हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि इस चैनल पर आपको कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी रेगुलर करवाई जाएगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दोस्तों जैसे कि 3 काल हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज हम इनसे संबंधित पार्ट 1 में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाया गया है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, आज इस पर बात करते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक काल का दोस्तों मतलब क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है दोस्तों जिसका सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो। क्या मिला हो? सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो, लिखित में कोई भी साक्ष्य हमें न मिला हो। जिस इतिहास की जानकारी दोस्तों लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है उसे हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। केवल दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो इसका पता कैसे लगाया है? जैसे कि दोस्तों इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों किससे मिलती है? इतिहास की जानकारी लिखित रूप में नहीं हुई। इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, पाषाण यानी कि पत्थरों के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। जैसे कि दोस्तों जो उस काल में जो भी हमें औजार मिले थे, खुदाई के दौरान जो बस्तियां मिली थी उसी के द्वारा ये कितने साल पुरानी है उसी से हमने क्या किया था? इसका पता लगाया था। इसको दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के साथ साथ इसको और क्या नाम दिया गया है? प्रस्तर युग भी से नाम दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब यही है कि जिसका हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य अभी तक नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल का दोस्तों मतलब क्या है या इसकी खोज किसने की? तो प्राग ऐतिहासिक काल की दोस्तों खोज किसने की थी? इसका जनक कौन था? ये था रॉबर्ट ब्रुसफुट। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट ब्रुसफुट। रॉबर्ट ब्रुसफुट नामक व्यक्ति ने दोस्तों सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। इसके बाद में दिया है कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो इतिहास से पूर्व का काल या युग हो, जो इतिहास से पूर्व का काल या युग हो। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड क्या था? तो प्राग ऐतिहासिक काल का दोस्तों समय था 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। क्या था? 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक काल का समय है। इसके बाद में दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला नंबर दिया गया है दोस्तों, पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। पहले नंबर पर दिया गया है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का दोस्तों टाइम पीरियड क्या था? 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का समय क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। और इस समय के जो लोग थे उन्हें क्या बोला जाता था? आखेटक या शिकारी। क्या बोला जाता था? आखेटक या शिकारी इस काल के लोगों को बोला जाता था। ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है मध्य पाषाण काल। कौन सा दोस्तों? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का। 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी तक का जो समय है इसे क्या बोला गया है? मध्य पाषाण काल में रखा गया है। इसमें दोस्तों आखेटक एवं पशुपालक दोनों आते थे। मध्य पाषाण काल में कौन आते थे? आखेटक जिसे हम शिकारी बोलते हैं वो, और जिसमें पशुपालक व्यक्ति भी थे जो पशुओं को पालते थे। दोनों इसी में आते हैं किसमें? मध्य पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में थर्ड नंबर पर दिया है नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या था? 9,000 ईस्वी पूर्व से
7000 ईस्वी पूर्व तक का। 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व का समय क्या कहलाया था? नवपाषाण काल कहलाया था। इसके बाद में दोस्तों लेकिन भारत में इसका समय क्या था? 2500 ईस्वी पूर्व से तक का। 7000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का समय नवपाषाण काल का था। इसके बाद में है कि खाद्य उत्पादक स्थिर एवं समुदाय में रहना। इस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे? अनाज उगाते थे तथा उनके रहने का बंदोबस्त भी क्या था? स्थिर था। ठीक है, और समुदाय में इकट्ठे रहते थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि प्राग ऐतिहासिक काल की जो खोज अगर पूछ ली जाए तो वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और ये पूछ लिया जाए कि कब की थी, तो 1863 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि इस समय हमारे देश का वायसराय कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद बात करते हैं, जैसे 3 भागों में विभाजित किया था, तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों पुरापाषाण काल। कौन सा आता है? पुरापाषाण काल। इसके अंदर दोस्तों इस समय को भी कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है निम्न पुरापाषाण काल। कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल। इस काल का दोस्तों जो समय था वो कौन सा था? टाइम पीरियड क्या था? 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता था। तो समय पीरियड कितना था इसका दोस्तों? 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में दोस्तों जो मानव था उसने क्या कर लिया था? आग का आविष्कार कर चुका था। आग का आविष्कार तो हो गया था लेकिन उसके उपयोग का नहीं पता था। केवल आग का आविष्कार हुआ था लेकिन इसके उपयोग का नहीं पता था। इसके बाद में है कि मानव जो है कैसे रहता था? समूह बना करके रहते थे। मानव जो है कैसे रहता था? समूह बना करके रहते थे और क्या करते थे? शिकार करते थे तथा क्या करते थे? भोजन का संग्रह करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है, इसके बाद में है कि यहाँ प्रमुख स्थलों में से कौन कौन से दोस्तों प्रमुख स्थान भी पूछे जाते हैं इसमें, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो कहाँ पर है? नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, सोना नदी घाटी। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोना नदी घाटी, ये कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? यहीं पर स्थित है। इसके बाद में है कि कश्मीर, प्रमुख स्थलों में एक आता है कश्मीर। कश्मीर भी था इसमें शामिल और था राजस्थान का थार, राजस्थान का थार और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। ये कुछ मेन स्थान थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जो कहाँ पर था? बेलन घाटी में, और जम्मू कश्मीर, और एक राजस्थान का थार। ठीक है, एक भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा घाटी पर और मध्य प्रदेश सोहन नदी घाटी पर। उसके बाद में कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश ये भी थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस काल में क्या करते थे दोस्तों? शिकार के दौरान, इस काल में शिकार के दौरान जो उपयोग किए जाते थे हथियार वो क्या होते थे? किससे बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से। किससे बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। इस काल में अगर शिकार किया जाता था तो वो किससे किया जाता था? क्वार्टजाइट के पत्थर से किया जाता था। पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, और जिसे एक बोलता है खंडक गंडासा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चॉपर। इन सभी चीज़ों का यूज करते थे किसके लिए? शिकार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल। एक तो था पूरा पाषाण काल, फिर आता है दूसरे नंबर पर मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। इस काल का दोस्तों टाइम पीरियड क्या था? 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। और इस काल को दोस्तों फलक संस्कृति नाम से भी पुकारा जाता है। फ्लैग कल्चर किस नाम से? फलक संस्कृति नाम से भी जाना जाता है। इस काल के लोगों ने दोस्तों क्या किया था? आग का प्रयोग व्यापक रूप से करने लगे थे। सबसे पहले दोस्तों नवपाषाण काल में क्या था? आग का आविष्कार हो चुका था। क्या हुआ था? आग का सिर्फ आविष्कार हुआ था, लेकिन क्या हुआ था? उसके यूज की जानकारी नहीं थी। और इसमें क्या हुआ? इस काल के लोगों ने आग का प्रयोग व्यापक रूप से करना सीख गए। इस काल के लोगों को क्या हुआ दोस्तों? आग का आविष्कार करना सीख गए थे। ठीक है, और क्या हुआ था? इस काल के लोग जो है पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। जो क्या होते? पत्थर के जो गोले होते थे उनसे वस्तुओं का निर्माण होने लगा था।
यहाँ पर प्रमुख स्थलों में से एक तो आता है दोस्तों मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी। सबसे पहला कौन सा आता है मध्य पाषाण काल में? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी। और राजस्थान का डीडवाना, राजस्थान का डीडवाना। और महाराष्ट्र का नेवासा, महाराष्ट्र का नेवासा। और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा एवं पुरुलिया, बाकुंडा एवं पुरुलिया। ये दोस्तों कुछ खास स्थान थे, ठीक है, मध्य पाषाण काल में ये जो है मेन स्थान थे। एक तो मध्य प्रदेश जो कि नर्मदा घाटी, फिर राजस्थान का डीडवाना, और महाराष्ट्र का नेवसा, और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसी में से, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा एवं पुरुलिया। इस काल में दोस्तों शिकार के दौरान क्या किए जाने लगे? उपयोग किए जाने वाले हथियारों में से प्रमुख रूप क्या थे? इस काल में जो पत्थरों का यूज़ होता था उनका प्रमुख रूप क्या थे दोस्तों? एक तो थे पत्थर की पपड़ियाँ। क्या क्या थे? पत्थर की पपड़ियाँ के बने फलक, छेदनी और खुरचनी। पत्थर के जो औजार बने होते थे जैसे खुरचनी, छेदनी, इस काल में दोस्तों क्या होता है शिकार के लिए इन्हीं पत्थरों का यूज किया जाता था, ठीक है। प्रमुख हथियार थे ये इनके। क्वार्टजाइट के अलावा जेस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। क्वार्टजाइट के अलावा जेस्पर एवं चर्ट के पत्थरों का भी क्या होने लगा था? उपयोग होने लगा था दोस्तों। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है उच्च पुरा पाषाण काल। कौन सा आता है? उच्च पुरा पाषाण काल। इस काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय इसके अंदर कैलकुलेट किया गया है। 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय किस में कैलकुलेट किया गया है? उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है दोस्तों। इस काल में दोस्तों होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक मानव का उदय किस काल में माना जाता है तो वो है उच्च पुरा पाषाण काल में। टाइम पीरियड 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। इस काल का मानव जो है दोस्तों किस में रहता था? चट्टानों से, जो चट्टान होती है उनमें खुदाई करके घर बनाया करता था। इस काल का जो मानव होता था वो शैलाश्रयों यानी कि रॉक शेल्टर कहाँ पर रहता था? चट्टानों के अंदर घर बनाकर रहने लगा था। इस काल में मानव दोस्तों चित्रकारी और नक्काशी करना भी जान चुका था। चित्रकारी और नक्काशी करना भी जान चुका था। इस काल के दोस्तों जो चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो सबसे पहले कहाँ पर मिले हैं? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं तो वो मिले हैं भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। इसीलिए दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं को क्या किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया, क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनके अंदर जो चित्रकारी मिली है वो तीनों काल की मिली हैं। पुरा पाषाण काल की भी, मध्य पाषाण काल की भी और नव पाषाण काल की भी। इन तीनों की जो है चित्रकारी की विशेषता इन तीनों काल में मिली, इसलिए यूनेस्को ने इसे दोस्तों किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में, ठीक है। विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। यहाँ पर जो प्रमुख स्थलों में से दोस्तों प्रमुख स्थान जो थे वो कौन से थे? उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी प्रमुख स्थान है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी और महाराष्ट्र का स्थित बीजापुर, महाराष्ट्र में स्थित बीजापुर एवं इनाम गांव और इनाम गांव, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। इस काल में दोस्तों शिकार के दौरान उपयोग किए जाने वाले हथियारों में प्रमुख रूप से हड्डियों से बने औजार का प्रयोग किया जाता था। इस काल में शिकार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हड्डियों से बने औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, फिर आ गया मध्य पुरा पाषाण काल, फिर आ गया उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद में हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। किसकी? मध्य पाषाण काल। तो इसके बाद में आता है दोस्तों मध्य पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का दोस्तों टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल का है दोस्तों, ठीक है। इस काल में दोस्तों मानव क्या करता था? मछली पकड़ना और शिकार करना और खाद्य सामग्री को एकत्रित करना और जीवन यापन करना सीख गया था। मछली पकड़ता था और शिकार भी करता था और खाद्य सामग्री होती थी उसको इकट्ठा भी करता था, ठीक है। इसके बाद में है कि मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि मानव द्वारा पशुपालन
सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है दोस्तों मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की हमें जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है, इसके बाद में है कि मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले कहाँ से हैं। तो अगर पशुपालन के साक्ष्य पूछ लिए जाए कहाँ से मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य, तो ये मिले हैं राजस्थान के बागोर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं, सर्वप्रथम राजस्थान के बागोर से और आदमगढ़ के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। अगर ये दोनों आ जाएं तो आपको सबसे पहले राजस्थान टिक करना है। क्या करना है, राजस्थान टिक करना है। इसके बाद में है कि इस काल के जो मानव थे वो एक स्थान पर कबीले के रूप में स्थायी निवास करना उन्होंने आरंभ कर दिया था, एक ही जगह पर रहने शुरू हो गए थे। इसके बाद में क्या है कि इसका भी जो प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है, कि अगर मानव द्वारा स्थायी निवास का प्रथम साक्ष्य पूछ लिया जाए, मानव द्वारा स्थायी निवास का अगर साक्ष्य पूछ लिया जाए तो ये कहाँ मिला है, सराय नाहर राय प्रतापगढ़। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों सराय नाहर राय। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है ये। और एक है महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। कहाँ से मिलता है, एक तो प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, ठीक है, और एक है महदहा। क्या है, महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। इस काल में दोस्तों मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करने और युद्ध करने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। अगर सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले मानवों द्वारा युद्ध या आक्रमण करने का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिला है, तो यह भी कहाँ से मिला है, सराय नाहर राय से। ठीक है, इसके बाद में है कि इतिहासकारों का मत है कि मार्त देवी की उपासना, अगर सबसे पहले मार्त देवी की उपासना भी अगर पूछ ली जाए तो वो भी कहाँ से मिली हमें, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से ही मार्त देवी की उपासना शुरू हुई थी। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख स्थलों में से हम बात करते हैं, इनमें से मेन स्थान कौन से थे, सबसे जो विशेष स्थान थे ये तो एक तो था बिहार का पायसरा। कौन सा था, बिहार का पायसरा। और राजस्थान का बागोर। कौन सा था, राजस्थान का बागोर। और उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश का स्थित सराय नाहर राय, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय। और मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़ और भीमबेटका। ठीक है, फिर आता है कि इस काल के दौरान दोस्तों शिकार करने के लिए जो उपकरण होते थे या हथियार होते थे वो कैसे थे, नवपाषाण काल की तुलना में तीखे थे। कौन कौन से प्रयोग होते थे, तीर कमान। सर्वप्रथम इसका आविष्कार इसी काल में माना जाता है, किसमें, मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान का सर्वप्रथम आविष्कार माना जाता है। और पत्थर और हड्डियों के बने हथियार, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में क्या होते थे, बहुत ही छोटे होते थे। पूरा पाषाण काल में क्या था दोस्तों, जो हथियार थे वो क्या थे, थोड़े हैवी थे, यानी कि जो पत्थर होते थे मोटे होते थे, उन्हीं से ही क्या कर लेते थे, शिकार कर लेते थे, जिससे कि शिकार करने में थोड़ी असुविधा भी होती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जो हथियार होते थे, जो पत्थर से बनाए जाते थे, उनका आकार कैसा हो गया, नुकीला। कैसा हो गया, नुकीला हो गया। हथियार कैसे हो गए थे, नुकीले हो गए थे। हथियारों का जो आकार था वो नुकीले थे। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे थे और नुकीले थे, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब क्या है दोस्तों, छोटा। माइक्रोलिथ सभ्यता भी से कहा जाता है। आकार जो है हथियारों का वो क्या हो गया था, छोटा हो गया था। लघु पाषाण भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ को क्या कहा जाता है, लघु पाषाण। लघु का मतलब छोटा और पाषाण मतलब पत्थर, तो छोटे नुकीले पत्थर इसके अंदर यूज होने लग गए थे मध्य पाषाण काल में। हथियार में दोस्तों लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे होते थे। जो भी कोई पत्थर होता था या आरी वगैरह जो भी होती थी, उसके अंदर लकड़ी और हड्डियों के हत्थों का यूज किया जाने लगा था, कि ताकि शिकार करने में कोई असुविधा न हो। नुकीले क्रोड और त्रिकोण ब्लेड और नवचंद्राकार आदि आकार के प्रमुख हथियार थे। इस काल में कौन कौन से हथियार थे, नवचंद्राकार आदि आकार थे, जो कितने नुकीले थे, ब्लेड की तरह नुकीले और त्रिकोण आकृति के थे। ठीक है,
इसके बाद में आता है दोस्तों नवपाषाण काल। क्या आता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों विश्व के लिए तो इसका टाइम पीरियड है 9000 ईस्वी से शुरू होता है। किससे? 9000 ईस्वी से शुरू होता है। लेकिन भारत के लिए अगर पूछा जाए तो वो है दोस्तों 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है। किसका? नवपाषाण काल का। और इस समय दोस्तों कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन और पत्थरों का घिसकर औजार और हथियार बनाना भी क्या हो गया था? शुरू हो गया था। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कृषि कार्य का प्रारंभ और पशुपालन दोनों का एक साथ साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है नवपाषाण काल से। कहाँ से मिलता है? नवपाषाण काल से दोनों का एक साथ साक्ष्य इनका मिलता है। इसके बाद में आता है कि इसी काल में पत्थर की कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। और मिट्टी के बने बर्तनों जिसे हम क्या बोलते थे? मर्त भांडों, उनमें क्या है? विविधता देखने को भी मिलती है। इसके बाद में है कि ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ था। मानव जीवन दोस्तों क्या हो गया था? इसमें स्थायी निवास हो गया था। क्या हो गया था? स्थायी जीवन यापन करने लग गए, क्योंकि कृषि भी होने शुरू हो गई और जिससे क्या हो गया? कृषि के साथ साथ पशुपालन। तो मानव जीवन का जो आधार है वो कैसा हो गया? स्थायी हो गया। और इस काल के दोस्तों जो मानव थे वो कहाँ पर रहा करते थे? घर बनाकर। कहाँ पर रहते थे? घर बनाकर रहते थे। और जिसमें गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे वो, जिनकी आकृति कैसी थी? गोलाकार और आयताकार, जो किससे बने होते थे? मिट्टी और कंकर के। इसके बाद में है कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। ठीक है। इसके बाद में आ जाए कि मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई? तो वो कौन सी थी? जौ। अगर ये पूछ लिया जाए कि खाद्य सामग्री कौन सी थी? तो वो थी गेहूं। जौ सिर्फ उगाए जाते थे धार्मिक कार्यों के लिए और गेहूं खाने के लिए। ठीक है। जौ सिर्फ उगाए जाते थे धार्मिक कार्यों के लिए ही इनका उत्पादन किया जाता था और गेहूं का उत्पादन खाने के लिए। ठीक है। इसके बाद में है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया गया था वो कौन सा था? जौ। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए ही था। ठीक है। फिर आता है कि उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा इलाहाबाद में, जो कि 6000 ईस्वी पूर्व के चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और कब प्राप्त हुआ है? 6000 ईस्वी पूर्व। कब? 6000 ईस्वी पूर्व। इसके बाद में कुछ मेन स्थान और दिए गए हैं, जो है कश्मीर के बुरुज होम। कश्मीर के अंदर दोस्तों एक स्थान है बुरुज होम। यहाँ से क्या मिला है? गड्ढा रूपी घर। लोग किसमें रहते थे? गड्ढा बना करके उसके अंदर रहते थे। और क्या मिले हैं? हड्डी के औजार। और क्या मिले हैं? एक साथ में कुत्ते और मालिक का दफन हुआ शव। पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था, जिसमें मालिक के शवों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? कश्मीर के बुरुज होम से। कहाँ से मिलता है? कश्मीर के बुरुज होम नामक स्थान से। सर्वप्रथम इसी काल में दोस्तों कुत्तों को पालतू बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू कब बनाया गया, तो ये बनाया गया मध्यपाषाण काल में। कब बनाया गया? नवपाषाण काल में। कुत्तों का पालतू कुत्ते जो होते थे उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? सर्वप्रथम इसी काल से मिला है, नवपाषाण काल में। ठीक है। फिर आता है बिहार के चिरांद, सारण से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने उपकरण भी मिले हैं। ठीक है। इसके बाद में दिया है कि कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। कुंभकारी भी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। पॉलिशदार काला मर्तबांड और धूसर मर्तबांड और चटाई की छाप वाले मर्तबांड प्रमुख थे। जैसे कि जो बर्तन बना दिए उनके ऊपर पॉलिश भी इसी काल में प्राप्त होती है, नवपाषाण काल में, और धूसर मर्तबांड भी और चटाई भी। फिर आता है कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर भी और निवास स्थान मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। सबसे पहले पूछ लिया जाए कि राख का ढेर कहाँ से मिला, तो नवपाषाण काल में कर्नाटक के किल्ली हल से। कहाँ से? कर्नाटक के पिकली हल से। ठीक है। इसके बाद में है कि यहाँ के जो कुछ प्रमुख स्थान थे वो कौन से हैं? कुछ प्रमुख, एक तो था
उतनूर। कौन सा था? उतनूर, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और एक था गुफकराल। कौन सा था? गुफकराल, ये कहाँ पर है? कश्मीर में। एक था महागढ़, ये कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। और एक था मेहरगढ़, मेहरगढ़ कर्नाटक में। ये कुछ मेन स्थान थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, तो इसके बाद आता है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। क्या? आदि ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। जिस काल में लिखित साक्ष्य या लिपि होने के बाद भी इसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे लिखित साक्ष्य मिल गया और ऐतिहासिक, लेकिन क्या हो गया? इसे पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। जिसका लिखित साक्ष्य होने के बावजूद भी उसे पढ़ा नहीं गया, उसे क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसी के अंदर दोस्तों सिंधु एवं वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित है। कौन कौन सी? सिंधु एवं वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित है, ठीक है। इस काल के अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। किसका होता है? केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। वैदिक साहित्य क्या इसका अपवाद है? क्या वैदिक साहित्य इसका अपवाद है? तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में, जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला है परंतु उसे पढ़ा नहीं गया, उसे क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है ताम्रपाषाण काल और एक है लौह काल। 2 भागों में बांटा गया, एक है ताम्रपाषाण काल और एक लौह काल, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन में दोस्तों जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणीन काल बोलते हैं। जिस काल में दोस्तों पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का एक साथ प्रयोग किया गया, उसे क्या बोलेंगे? ताम्रपाषाणीन काल बोलेंगे। सर्वप्रथम जिस धातु का औजारों में प्रयोग किया हुआ कौन सी थी? तांबा था, ठीक है। जिसका औजारों में प्रयुक्त किया गया वह धातु सर्वप्रथम कौन सी थी? तो वह थी तांबा, ठीक है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था, भारत में दोस्तों ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से थे? दक्षिण में तो था दोस्तों पूर्वी राजस्थान, दक्षिण की साइड में पूर्वी राजस्थान, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, और पश्चिमी महाराष्ट्र में, तथा दक्षिण पूर्वी भारत में, और दक्षिण पूर्वी भारत में, ठीक है। इसके बाद में है बनास घाटी। बनास घाटी में स्थित आहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर? बनास घाटी में, ठीक है। तांबे से निर्मित ये क्या थे? उपकरण थे। ये किससे बने हुए थे? तांबे से। एक स्थान है बाद में गीलुंडू, जहाँ पर प्रस्तर फलक उद्योग के अवसर भी मिले हैं, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों? आहाड़ संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाते थे। क्या थे? आहाड़ संस्कृति के केंद्र बिंदु माने जाते थे। इस काल में दोस्तों लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। क्या करते थे? गेहूं, धान और दाल तीनों ही खेती इस काल में किया करते थे। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊंट भी पालते थे। इसे क्या कहते हैं? जारवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान का अवशेष भी यहाँ से मिला है। जारवे संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों 5 कमरों वाला मकान का अवशेष भी इसके अंतर्गत मिला है, ठीक है। जीवन जो है सामान्य ग्रामीण था। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियाँ एवं साधारण कटोरे, मध्य प्रदेश में रेशम के धागे और मनके के हार, मनके के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। किससे थे? कताई, बुनाई या सोनारी व्यवसाय से क्या थे? परिचित थे, ठीक है। इस काल के लोग दोस्तों लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इनको लिखना नहीं आता था, लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वर्षभ की मूर्ति, किसकी मूर्ति? वर्षभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मार्त देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग
वृषभ एवं मार्त देवी की पूजा करते थे। वृषभ एवं मार्त देवी की पूजा करते थे, यह हमें किससे लगता है? इनाम गांव से प्राप्त मार्त देवी की मूर्ति से लगता है। ठीक है। इसके बाद में आता है लोह काल। कौन सा? लोह काल। उत्तर भारत में लोह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मर्तबाण संस्कृति कायम हुई। क्या हुई? चित्रित धूसर मर्तबाण संस्कृति भी कायम हुई। दक्षिण भारत में लोह काल महापाषाण संस्कृति का समकालीन था। किसका था? महापाषाण संस्कृति का समकालीन था। ठीक है। इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। क्या है दोस्तों? लिखित विवरण उपलब्ध है। और दोस्तों मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। ठीक है। और जो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ था। 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ था। इस काल के अध्ययन हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। तीनों दोस्तों इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है। तो ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि आपको बताया था, तो आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के ऊपर चर्चा की है। इससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको कल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर